हेलो यूट्यूबियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे, है ना। ये क्वेश्चन कौन सा है? सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, जो कि कन्फर्म 10th क्लास में 5 नंबर का आता है मेन एग्जाम में, है ना। एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है, और यही आता है सिद्ध करने वाला, है ना। क्या आता है? सिद्ध करने वाला। और इसी एक्सरसाइज से आता है 8.4 के, और इसी क्वेश्चन नंबर 5 से, है ना। इसी में से क्वेश्चन आएगा या इसी टाइप का आएगा, लेकिन कन्फर्म एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को, ऐसे तरीके के क्वेश्चन को हम लोग बनाने का जो तरीका सीखेंगे, 3 तरीके से इसको बनाएंगे, है ना। जो समझ में आ जाए, जैसे उस समय एग्ज़ाम में बैठे रहते हैं लोग, तो हमारे पास प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर में हम लोग को जो समझ में आ जाए, जो दिमाग में आ जाए, वैसे ही हम लोग क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है इसको, ठीक है। तीनों तरीका ही वैध है, तीनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं, कोई एक नंबर भी नहीं काटेगा, ठीक है। हम उस तीनों तरीके को 1-2 क्वेश्चन में अप्लाई करके बताएंगे, आप लोग फिर सारे क्वेश्चन को बना लेना। अच्छा, इसका जो भी PDF रूप में इसका मिल जाएगा, जो भी बनाया हुआ है, तीनों तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। हम इसमें केवल एक तरीके का सॉल्व करेंगे, बाकी के क्वेश्चनों में 1-2 क्वेश्चन में हम तीनों तरीके को डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। ठीक से समझ में आ जाएगा, ये इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं त्रिकोणमिति 8.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सिद्ध करने वाला है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब कुछ बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और ये 5 मार्क्स का जो बात है वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, कंफर्म 5 नंबर आएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला। अच्छा, पहले हम लोग इसमें रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या इस एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग सर्वसमीका पढ़े हैं, जिसका हम लोग यूज करेंगे। पहला सर्वसमीका हम लोग क्या पढ़े हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक और हम लोग पढ़े हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि ये 3 आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, और भी हम लोग फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? साइन थीटा का उल्टा होता है 1 में कॉस थीटा, यानी साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 में कोसेक थीटा, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 में सेक थीटा। वैसे ही कोसेक थीटा हो गया। वैसे ही टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 में कॉट थीटा। और इसका उल्टा भी, है ना, जहाँ पे लिखा होगा कहीं भी कोसेक थीटा, उसको जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 में साइन थीटा लिख सकते हैं। जहाँ पे लिखा होगा सेक थीटा, उसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 में कॉस थीटा लिख सकते हैं। और जहाँ पे लिखा होगा कॉट थीटा, उसके जगह पे हम लोग चाहें तो 1 में टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का हम लोग यूज किए हैं, इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, ठीक है। एक और फार्मूला याद हम लोग को ध्यान में रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। वैसे ही कॉट थीटा बराबर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। बात समझ में आया? तो हम लोग ये पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि ये 3 आइडेंटिटी का हम लोग चर्चा किए थे। 3 आइडेंटिटी के बारे में जो कुछ क्वेश्चन भी पूछा था, उस पर हम लोग सॉल्व किए थे। इसके बारे में भी जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसको भी हम लोग फार्मूला को जानते हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में चलते हैं। एक्सरसाइज 8.4 है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। यानी कि ये जो भी क्वेश्चन इसमें सब दिया है ना, 5 नंबर में जो भी क्वेश्चन ये सब दिया है, सब क्या है? अपने आप में एक सर्वसमीका है, सब क्या है? अपने आप में एक फार्मूला है। इसको बस हम लोग को क्या कर देना है? सिद्ध करके दिखा देना है, ठीक है। इसको हम लोग को सिद्ध कर देना है कि LHS बराबर क्या है? RHS है। जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। अब ये जो व्यंजक जो दिया है, इसमें जो भी थीटा जो दिख रहा है, या जो एंगल दिख रहा है, जो कोण दिख रहा है, ए दिख रहा है, इस सब का जो मान क्या है? वो क्या है? 90 डिग्री से कम है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 3 तरीके से,
चलो देखते हैं पहला तरीका क्या है। पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, सर्वसमीका के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जानते हैं कि वो किसी भी कोण के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। ठीक है, चलो तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं 5 का 1 नंबर। 5 का 1 नंबर जो क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग को प्रूफ करना है, तो हम लोग पहला मेथड देखते हैं, है ना। फर्स्ट तरीका जो है उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है, इसमें सिंपल जो कि नॉर्मल मेथड है, जिस विधि से हम लोग हमेशा हर क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या ले लेंगे, LHS लेंगे। LHS बराबर लिख लेते हैं, क्या दिया है LHS बराबर, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बायां पक्ष, और RHS का मतलब राइट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का मतलब दायां पक्ष। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे LHS को लेकर आगे बढ़ेंगे और उसको किसके बराबर मंगा देंगे, RHS के बराबर मंगा देंगे, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका क्या दिया है, स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, कोसेक थीटा। अभी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि कोसेक थीटा के जगह पे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या लिख देंगे, 1 बटा में साइन थीटा। ठीक है, और सबको हम लोग सिंपल में चेंज करेंगे, साइन और कॉस में ही सबको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। यहाँ से आगे भी जब क्वेश्चन बनाएंगे जहाँ पे टेन, कोसेक, सेक ये सब चीज़ें रहेगा तो उसको हम लोग साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉट को हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। इसी के बराबर इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग स्क्वायर अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा लिखा रहे या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा रहे, दोनों बात क्या है, एकदम सेम है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर जो है वो दोनों के लिए है, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, हम लोग जो पहला आइडेंटिटी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जानते हैं लोग। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर उधर लगा देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा का क्या है, होल स्क्वायर, बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को हम लोग अगर 1 स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ऊपर देखो इसको 2 बार लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम लोग 2 बार लिख ही सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, गे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो कुछ कट रहा है यहाँ पे, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो रहा है, कट जा रहा है। यहाँ पे ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो RHS है, देखो ध्यान से, यही ना RHS है, बराबर RHS। यानी कि LHS को लेके आगे बढ़ते बढ़ते आए और किसके बराबर कर दिए, RHS के बराबर कर दिए। यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर दिए, फर्स्ट मेथड था जिसके तरीके से हम लोग इसको क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, इसका दूसरा विधि है, वो हम लोग देखते हैं कि इसका दूसरा क्या है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये तो था पहला मेथड, देखो इसको लिख लो, है ना, वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना, ये है पहला मेथड। इसको अब हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके से क्या है,
दूसरा तरीका देखो ध्यान से। क्वेश्चन दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हम लोग दूसरा मेथड ट्राई करेंगे। कौन सा? दूसरा मेथड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें हम लोग क्या करेंगे। हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, आइडेंटिटी है, यानी सर्वसमीका है। तो सर्वसमीका हर एक कोण के लिए क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम लोग सर्वसमीका तभी कहेंगे जब ये हर एक कोण के लिए क्या हो, बराबर हो। तो हम लोग अपने मन से कोई भी थीटा का एक मान मान लेंगे जिसका वैल्यू हमको पता हो। तो हम लोग किसका किसका वैल्यू याद किए हैं, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का और 90 डिग्री का। ठीक है, तो देखो जब हम लोग मानेंगे ना तो 0 और 90 को नहीं मानेंगे, है ना। 0 और 90 को नहीं मानेंगे क्योंकि कई बार इसका मान कहीं कहीं इनफाइनाइट हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, तो उसको जोड़ना घटाना गुना करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग 0 और 90 नहीं मानेंगे। हालांकि प्रूफ हम लोग 0 और 90 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन 0 और 90 नहीं मानेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 30, 60 या 45 इसमें से कोई भी एक मान को हम लोग चूज कर लेंगे, किसी भी एक वैल्यू को हम लोग चूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, सर्वसमीका है। तो ये जो सर्वसमीका है इसको हम लोग समीकरण बोल देते हैं, एक तरह से समीकरण 1। और ये चूंकि सर्वसमीका है, क्या है, सर्वसमीका है। क्वेश्चन दे भी रखा है कि निम्नलिखित सर्वसमीका को क्या करे, प्रूफ करे। चूंकि ये सर्वसमीका है तो सर्वसमीका है, इसीलिए थीटा के किसी भी मान के लिए क्या होगा, सत्य होगा। किसी भी मान के लिए सत्य है। थीटा के किसी भी मान के लिए क्या है, सत्य है। तो हम लोग क्या करेंगे, माना थीटा बराबर, एक ऐसे ही कोण मान लेंगे, माना थीटा बराबर 60 डिग्री। हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, 60 डिग्री, 30 डिग्री या 45 डिग्री, कुछ भी मान के बना सकते हैं। ठीक है, एकदम फ्री हो तुम लोग। ठीक है, तो थीटा के जगह पे हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, इस थीटा 60 डिग्री को हम लोग इस समीकरण 1 में क्या कर लेंगे, रख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कोसेक 60 डिग्री माइनस कॉट 60 डिग्री, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर बराबर इधर भी 1 माइनस कॉस 60 डिग्री बट्टा में 1 प्लस कॉस 60 डिग्री। अब ध्यान से सुनो इसको। अब हम लोग वैल्यू हमको याद है ना, उसी वैल्यू का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वैल्यू हम लोग को पता है कोसेक 60 डिग्री। तो ध्यान से सुनो, साइन 60 डिग्री का मान कितना याद है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, तो कोसेक 60 डिग्री साइन का उल्टा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3। कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे देखो कॉट 60 डिग्री, तो कॉट 60 डिग्री हम लोग जानते हैं कि टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो कॉट 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3, क्योंकि टेन का क्या होता है, ये उल्टा होता है। इधर क्या है, होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस 60 डिग्री का मान याद है कितना होता है, 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान कितना है, 1/2। तो यहाँ पे रख देंगे 1/2 बट्टा में 1 प्लस 1/2। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं इसको। जब हम लोग दोनों पक्ष को लेके आगे बढ़ते हैं और बीच में बराबर का चिन्ह होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, या तो ऐसा साइन देते हैं, या लिखते हैं, या और लिखते हैं। इस तीनों में से कोई लिख के फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, बराबर का चिन्ह एक ही समीकरण में 2 बार यूज नहीं होता है। कितने लड़के क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे बराबर का चिन्ह देके और फिर ये लिखना स्टार्ट करते हैं। बराबर का चिन्ह नहीं देना, या तो ऐसे देना है, या लिख देना है, या और लिखना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग कोई एक चिन्ह दे देंगे। हम लोग ये वाला चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो तो यहाँ पे हम √3 अंदर ही अंदर एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3, यहाँ पे होगा 2 माइनस का 1, इसका क्या है यहाँ पे, होल स्क्वायर बराबर। देखो ध्यान से, इधर तो सिंपल सॉल्यूशन है,
एक में से आधा घटाएंगे, एक में से आधा घटाएंगे कितना हो जाएगा आधा, यानी 1/2 हो जाएगा। एक में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2। इसको हम लोग एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे ही छोटी छोटी कैलकुलेशन को ऐसे सीखना है, ठीक है, ताकि जल्दी हो और एग्जाम में समय कम मिलता है तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाए जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे, 2 में से एक जगह कितना हो जाएगा 1/√3 और इसका क्या है स्क्वायर। यहाँ पे देखो नीचे 2 है और यहाँ पे भी क्या है 2 है, नीचे क्या है 2 है और यहाँ पे भी 2 है, क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा केवल 1/3। यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 होगा, यानी कि इधर भी 1/3 और इधर भी 1/3। LHS बराबर क्या हो गया RHS, LHS बराबर RHS। ये भी हम लोग क्या लिख देंगे प्रूव्ड, ये क्या हुआ सिद्ध हो गया। बात समझ में आ गया। तो ये दूसरा तरीका था। अगर हम लोग पहला तरीका से जो कि क्या था फॉर्मूला बेसिस पे था, पहला तरीका से अगर हम लोग नहीं सॉल्व कर पाए, जो कि पहला तरीका ये है ना, इसमें हम लोग फार्मूला लगा के सॉल्व किए हैं, फार्मूला लगा के या इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं लोग, हम लोग ऐसे नहीं अगर सॉल्व कर पाएंगे तो तुरंत से स्विच कर जाना है दूसरा तरीका पे और उसमें हम लोग क्या करेंगे सिंपल थीटा का कोई मान क्या कर लेंगे मान लेंगे। सिंपल क्या करेंगे थीटा का कोई भी मान लेंगे। अधिकतर केस में हम लोग क्या मानेंगे 30 या 60 डिग्री मान के हम लोग बना लेंगे। कोई भी मान माने, यहाँ पे रख दिए थीटा के जगह पे 60 और उसका वैल्यू रख दिए, फिर उसको कैलकुलेट कर दिए तो दोनों तरफ हमारा क्या आ गया बराबर बराबर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया LHS बराबर RHS हम लोग इस दूसरे तरीके से भी क्या कर लिए प्रूफ कर लिए। अगर हम लोग को पहला तरीका नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करें, तो तुरंत या समझ में भी आ रहा है तो भी हम लोग इस तरीके से तुरंत बना सकते हैं और इसको कोई भी गलत नहीं काटेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर्वसमीका का डिफिनीशन ही क्या होता है कि वैसा समीकरण, वैसा त्रिकोणमितीय समीकरण जो कि थीटा के किसी मान के लिए सत्य हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर्वसमीका बोलते हैं। तो थीटा के किसी भी मान के लिए सत्य होगा तो हम लोग मान लेंगे कि थीटा बराबर 60 डिग्री है और उसके बाद क्या कर लेंगे उसको सॉल्व कर देंगे। हमको LHS बराबर RHS ही तो दिखाना है और हम लोग इसको क्या कर दिए LHS बराबर RHS दिखा दिए। ठीक है, तीसरा मेथड देखते हैं हम लोग तीसरा तरीका से कैसे करेंगे। ठीक है, तीसरा मेथड क्या है इसको करने का। मान लो कि ये भी अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसे भी नहीं अगर समझ में आ रहा है, तो हम लोग तीसरे तरीके से सॉल्व करेंगे और वो क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। देखो इसमें हम लोग ये जो तीसरा मेथड है उसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे पहला वाला एक्सरसाइज में एकदम शुरुआत में जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे तो त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा में H होता है। क्या होता है P बटा में H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है B बटा में H होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है P बटा में B होता है। हम लोग ये सब जानते हैं ना। वैसे ही कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा है तो B बटा में P हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर H बटा में P हो जाएगा, है ना। यही हम लोग जानते हैं। सेक थीटा बराबर क्या हो जानते हैं, सेक थीटा बराबर जानते हैं H बटा में B। ठीक है, इसी का अब हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे कि जहाँ पे भी कोसेक लिखा है वहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे H बटा में P रख देंगे। क्या रख देंगे H बटा में P। जहाँ पे कॉट लिखा है वहाँ पे हम लोग लिख देंगे B बटा में P। क्या लिख देंगे B बटा में P। कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। इधर भी देखो लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे B बटा में H, B बटा में H, ये मेन बटा है। और यहाँ पे 1 प्लस फिर से क्या लिख देंगे B बटा में H। इधर LCM लो, इधर LCM लेंगे तो क्या आएगा, LCM लेंगे तो नीचे आ जाएगा P और यहाँ पे हो जाएगा H माइनस B और इसका क्या हो गया यहाँ पे होल स्क्वायर। क्या हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पे LCM लेंगे
ऊपर वाले में, तो यहाँ पे h LCM आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा h माइनस बी। यहाँ पे नीचे वाले में h LCM लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा h प्लस बी। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, h क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे देखो h माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इस साइड। अब देखो यहाँ पे या तो या लिखते आएंगे या इस तरीके का हम लोग क्या कर लेंगे, चिन्ह दे देंगे। ठीक है, चलो अब देखो क्या करेंगे, h माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बच गया, h माइनस बी ऊपर बचा है और नीचे क्या बचा है, h प्लस बी। ठीक है, अब आगे देखते हो, यहाँ पे आते हैं। अब ध्यान से सुनना, हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो हर जगह h माइनस बी एच प्लस बी यही ना दिख रहा है, तो इस p को भी हम लोग चेंज कर देंगे h और b में, p को भी चेंज कर देंगे p स्क्वायर को भी। तो यहाँ से अगर हम लोग p स्क्वायर को चेंज करना सोचेंगे कैसे, तो बी स्क्वायर को उधर भगा देंगे तो कितना लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, h माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग रहने देंगे h माइनस बी का होल स्क्वायर ही, p स्क्वायर के जगह पे लिख देंगे h स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिख देंगे, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और इधर है h माइनस बी बटा में h प्लस बी। आगे बढ़ते हैं, इसमें h माइनस बी को दो पार्ट में लिख देते हैं, स्क्वायर है तो उसको दो पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं, h माइनस बी गुने h माइनस बी बटा में, देखो यहाँ ध्यान से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी गुने a माइनस बी इक्वल टू h माइनस बी बटा में h प्लस बी। देखो कुछ कटने वाला है, कट जाएगा, यहाँ पे h माइनस बी और h माइनस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर क्या बचा, h माइनस बी बटा में h प्लस बी, इधर क्या बचा, h माइनस बी बटा में h प्लस बी। देखो RHS और LHS फिर से बराबर हो गया, RHS बराबर LHS, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसमें क्या है कि इस वाले मेथड में क्या है कि अगर हम लोग को फॉर्मूला नहीं भी पता है, कोई भी फॉर्मूला, तो ये तो हम लोग पहला एक्सरसाइज में ही हम लोग जान चुके हैं इसको, है ना। सॉरी, इस तरीके से हम लोग क्या कर चुके हैं, इसको तो हम लोग पहला एक्सरसाइज में ही पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच और ऐसे होता है। सिंपल जितना दिया है उसके जगह पे हम लोग यही वाला वैल्यू रख देंगे, उसको गुना भाग करा लेंगे, और जहाँ पे इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। कहीं पे जहाँ पे इस फार्मूले पाइथागोरस थ्योरम का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे इसको हम लोग अप्लाई कर लेंगे, और बाकी इसी सब चीज़ का अप्लाई करेंगे, है ना। तो इस तरीके से तीनों तरीके से हम लोग क्या कर लिए, इसको सॉल्व कर लिए। ये तीसरा मेथड था, है ना, लंब बटा कर्ण और ये सब रख के p बाई एच बी बाई एच रख के। ये दूसरा मेथड था जिसमें हम लोग कुछ क्या मान लिए हैं, कोण मान लिए हैं, थीटा मान लिए, है ना, कोई भी थीटा मान लिए 90 डिग्री से कम, 90 और 0 को छोड़ के हम लोग कोई भी थीटा मान सकते हैं जिसका मान हमको पता हो, 30 डिग्री या 60 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री भी मान सकते हैं। तो ये थीटा मान के सॉल्व कर लिए, और ये क्या था कि हम लोग अपना दिमाग लगा के सॉल्व कर लिए हैं कि उसको कैसे चेंज करेंगे, या एक तरह से समझो कि फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिए, है ना। ये था पहला मेथड। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि ये 3 मेथड है जिसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, 3 तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, है ना, 5 के दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसको भी आप लोग तीनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम एक पहला तरीका बता दे रहे हैं, आप लोग उसमें कोण के जगह पे कुछ 30 डिग्री 60 डिग्री मान के बनाइएगा, या आप h बाई पी बी बाई पी और ऐसे रख के बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं भी बनता है तो हम क्या करेंगे कि उसको बना करके और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, या कमेंट में हम लोग उसका PDF फाइल डाल देंगे, लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, मिल जाएगा फेयर कॉपी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, cos a बटा में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा में cos a बराबर 2 सेक a, ठीक है। 5 का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है
वो क्या है, कॉस ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए प्लस का 1 प्लस साइन ए बट्टा में कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। यही है दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसको हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग फर्स्ट मेथड से देखते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करके, है ना, फर्स्ट मेथड से देखते हैं। और नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा के जगह पे कुछ मान लेंगे, दोनों तरफ रख लेंगे, वैल्यू रखेंगे, याद ही है हम लोग को एक्सरसाइज 8.2 के हिसाब से। और उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, LHS बराबर RHS, या कॉस थीटा के जगह पे B बटा H, साइन थीटा के जगह पे P बटा H, ऐसे रख के चारों तरफ। और उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये तीसरा तरीका था। हम लोग पहले तरीका से इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट मेथड जो है उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग LHS को लेके आगे बढ़ेंगे। किसको लेके आगे बढ़ेंगे, LHS को। LHS क्या है, कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस का 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, यही है LHS। इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये क्या हो जाएगा LCM। यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए में गुना कराएंगे, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। वैसे यहाँ से कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन ए से इसमें गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर का चिन्ह। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए ही रहने देते हैं। इसको होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ लेते हैं ना। तो इसको होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे कैसे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस का 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू साइन, कितना हो जाएगा 2 साइन ए, ठीक है। अच्छा नीचे क्या हो रहा है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जब इसको हम लोग एक जगह लिख देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 प्लस ये एक पहले से है ये वाला, अब प्लस का हो जाएगा 2 साइन ए बटा में कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ऊपर देखो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 1 मिला के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब हम लोग ऐसे लिख देंगे 2 प्लस 2 साइन ए बटा में कॉस ए इंटू 1 प्लस का साइन ए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये कट जाएगा ऊपर नीचे, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा, 2 इंटू 1 बाई कॉस, ऐसे लिख देंगे इसको 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, तो 2 का 2 हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, और यही क्या है, RHS है। तो क्या हो गया, LHS को हम लोग लेके आगे बढ़े, RHS मंगा दिए, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी सिद्ध हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हम लोग पहला मेथड से कर लिए। दूसरा मेथड एकदम आसान है, हम लोग को कुछ नहीं करना है, थीटा की जगह पे कोई मान रख देना है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, उसका वैल्यू लिख देना है, उसके बाद दोनों तरफ अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। वो एकदम आसान है, अपने से ट्राई कर लीजिएगा लोग, ठीक है। आगे देखते हैं 5 का 3 नंबर, ठीक है। उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करा सकते हैं, लेकिन आसान है, उसको आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में इसका PDF फाइल मिल जाएगा बना बनाया तीनों तरीके से, ठीक है। हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन में समझा दिए हैं कि करना कैसे है, आप लोग कीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 5 का 3 नंबर क्वेश्चन। 5 का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 5 का 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है टेन थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा, टेन थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा। क्वेश्चन लिखा है इसमें टेन थीटा बटा में 5 का तीसरा नंबर है,
टेन थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा। हाँ यही है, प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग पहले मेथड से ही सॉल्व करेंगे, है ना, फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। दूसरा तीसरा आसान है, वैसे हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम में हम लोग किसी भी प्रोसेस सॉल्व करें, हम लोग को बस LHS बराबर RHS दिखाना रहता है, कोई भी प्रोसेस गलत नहीं है। ठीक है, तीनों तरीके में से किसी भी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे है तो इसको टेन थीटा है, कॉट थीटा है, कॉट थीटा टेन थीटा है, जो भी है सबको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, साइन और कॉस में चेंज कर देंगे, है ना। तो LHS को लेके आगे बढ़ेंगे और सबको क्या कर लेंगे, साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। तो टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। फिर नीचे आ जाएंगे तो लिखेंगे 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। इसको ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा लंबा बनेगा। प्लस कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये इस तरीके से लंबा बनेगा, और जब हम लोग थीटा का मान कुछ भी मान लेंगे 30 डिग्री या 60 डिग्री तो वो आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जब A बटा में B और ये मेन बटा C बटा में D होता है तो ये नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता है और यहाँ वाला किसके साथ गुना हो जाता है, इसके साथ, है ना। ये आप लोग में से सब लोग लगभग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे वहाँ पे सीख ले। A से किसका गुना हो जाएगा, D का, और B से किसका गुना हो जाता है, C का। यहाँ पे तो ऐसे रहता है तो सब ठीक ठाक है, लेकिन मान के चलो कि कई बार ऐसे दे देते हैं A बटा में B बटा में C। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे किसको हम लोग ऊपर भगाएंगे, किसको क्या करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले जानना ये होता है कि कौन मेन बट्टा है। तो मेन बट्टा जो बड़ा वाला होता है एक तरह से, या हमको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में मेन बट्टा कौन है। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में मेन बट्टा यही ना है, तो यहाँ पे हम लोग किसको लिखें, इसको लिखें। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, जो मेन बट्टा होता है और जो अकेले होता है उसके बट्टा में हम लोग क्या लगा देते हैं, 1, और ये मेन बट्टा है B बट्टा में C। अब जैसे ही ऐसे लिख दिए तो फिर इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे, C सबसे ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, AC और बट्टा में B हो जाएगा। यही क्वेश्चन ऐसे रहता, A बट्टा में B अब बट्टा में क्या होता है, C हो जाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये अगर मेन बट्टा है तो इसके बट्टा में हम लोग जानबूझ के 1 लगा देते हैं। अब 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि A गुने 1 A हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसको फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके पीछे करके इसको देख लीजिएगा कि ये कैसे समझाया गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले LCM ले लेते हैं। ऊपर हम लोग रहने देंगे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ध्यान से समझना, आराम आराम से। यहाँ पे LCM लेंगे लोग तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा। LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे साइन थीटा। यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का, यहाँ पे ऊपर है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये मेन बट्टा है। यहाँ पे LCM क्या आएगा, कॉस थीटा आ रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में ये कॉस थीटा इंटू इतना, बट्टा में बच जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये प्लस वाला है यहाँ पे,
प्लस वाला है, और यहाँ पे जब कॉस यहाँ पे ऊपर चला आएगा, यहाँ से कॉस नीचे से सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले ले, है ना, क्योंकि देखो हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे भी क्या हो जाए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो सिंपल क्या कर लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन थीटा प्लस में हो जाएगा माइनस वाला, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में। तो हम लोग अभी लिख देते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सीधे माइनस आ जाएगा, इसको हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नहीं, अब ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से सुनना, जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे नीचे का, जब हम लोग नीचे का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये तो सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुने यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे मिलेगा साइन थीटा, तो यह हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना एलसीएम आ जाएगा, है ना, इतना क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब जब इससे गुना भाग कराएंगे तो साइन थीटा इतना से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ साइन बचेगा। साइन में इस साइन स्क्वायर से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन क्यू थीटा, क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब कट जाएगा और कॉस बच जाएगा, कॉस में कॉस स्क्वायर से गुना करा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा। अब ध्यान से सुनो, इसमें यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगेगा, है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो अब देखो ध्यान से, ऊपर फार्मूला लगाएंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो ए माइनस बी यानी कि क्या लिख देंगे, साइन ए माइनस कॉस ए, ये ए माइनस बी लिख दिए। अब हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस का ए बी यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे बट्टा में क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, यही है। ये देखो एक कट रहा है, साइन ए माइनस कॉस ए नीचे है और साइन ए माइनस कॉस ए क्या है, ऊपर है, कट गया। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू का कॉस ए, बट्टा में है नीचे क्या बचा है अब, साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो दिमाग नहीं लगाना है कि हाँ साइन ए इंटू कॉस ए से साइन ए इंटू कॉस ए क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। ठीक है, ऐसे काटना नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 अभी प्लस में है, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं और यहाँ तक आने के बाद क्या कर लेते हैं, गलती कर देते हैं। तो ये जो है वो दोनों के बट्टा में है ना, एक के बट्टा में भी ये है और इसके भी बट्टा में एक है। जैसे एक बट्टा में साइन ए इंटू कॉस ए प्लस का इसके भी बट्टा में है साइन ए इंटू कॉस ए बट्टा में साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कट रहा है ना, ये पूरा और ये पूरा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो
यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखो, ये एक है तो एक्स को एक इंटू एक भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? एक गुने एक भी कितना होता है? एक ही होता है। एक बट्टा में साइन, एक बट्टा में साइन क्या कहलाता है? कोसेक। एक बट्टा में साइन क्या कहलाता है? कोसेक ए। एक बट्टा में कॉस क्या कहलाता है? सेक ए। एक बट्टा में कॉस क्या कहलाता है? सेक ए। और ये पूरा पूरा कट गया तो प्लस में क्या बच गया? 1। यही तो हमारा LHS है ना? यही तो LHS है। देखो ध्यान से, LHS कहाँ गया? यहाँ पे है। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और यही हम लोग क्या कर लिए? यहाँ पे प्रूफ कर लिए, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे थीटा थीटा के जगह पे यहाँ पे ए हो गया है, उसको समझ लेना सब कि थीटा के जगह पे क्या कर रखती है? यहाँ पे ए। तो थीटा रखो या ए रखो, कोई एंगल है बस। तो यही प्रूफ करना था। ये किसके बराबर आ गया? हम लोग प्रूफ करते करते किसके बराबर मंगा लिए? RHS के बराबर मंगा लिए। ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। LHS बराबर RHS प्रूफ्ड। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हालांकि ये जो पहला मेथड है ये क्या है, इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना? और हो सकता है कि इसमें हम लोग कई जगह भूल भी जाएं, है ना? कई जगह क्या हो जाए? भूल जाए। ये है 5 का तीसरा नंबर, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको दूसरे मेथड से बना लेंगे, है ना? दूसरे मेथड से क्या करेंगे? थीटा के जगह पे कोई वैल्यू रख देंगे, 30 डिग्री या 60 डिग्री, और आसानी से एकदम सॉल्व कर लेंगे दोनों तरफ। ठीक है? इतना ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है? और गलत वो भी नहीं होगा। ठीक है? फिर भी इस तरीके से एक दो बार बना लेने पे ऐसे भी प्रैक्टिस हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 5 का चौथा नंबर। 5 का चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पाँच का चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है? क्वेश्चन जो दिया है 5 का चौथा वो दिया है, 5 का चौथा दिया है 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए। 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए। 1 प्लस एक सेक ए बटा में सेक ए इक्वल टू प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है? इसमें हिंट दिया है, इसको बनाने के लिए एक थोड़ा सा हिंट दिया है कि दोनों पक्ष को अलग अलग सरल करना है और उसको लेके आगे बढ़ना है, यानी कि LHS और RHS को दोनों तरफ को एक ही बार मतलब सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग इसको, जब हम लोग को बीच में ही बराबर का चिन्ह होता है तो हम लोग ये वाला यूज करते हैं, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि LHS और RHS को दोनों को एक साथ लेके आगे बढ़ना है। ठीक है? चलो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं क्योंकि उसी का तो उल्टा है। यहाँ पे सेक ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 बटा में कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है? बराबर साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आइडेंटिटी से, फॉर्मूला से साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है? यहाँ पे कॉस ए है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे 1 है तो इसको 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि आखिर 1 का स्क्वायर बराबर 1 ही तो होता है। तो यहाँ से एक फार्मूला हम लोग को मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है? चलो, यहाँ पे जब LCM लेंगे तो यहाँ पे LCM क्या आ जाएगा? कॉस ए आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं। ये मेन बट्टा है, यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा में कॉस ए। इस साइड देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बट्टा में हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस ए लिखा है। इसमें देखो कटने वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पे देखो बट्टा में कॉस ए है, यहाँ पे कॉस ए कट जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस कॉस, यहाँ पे 1 माइनस कॉस, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो बचेगा क्या? यहाँ पे बचा 1 प्लस कॉस, क्या बचा? सिर्फ 1 प्लस कॉस ए। इधर भी देखो क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए।
यानी कि LHS और RHS दोनों क्या आ गया, एक ही चीज़ आ गया, यानी कि बराबर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कह देंगे कि ये प्रूफ हो गया। बस समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा आसान था, इसको भी हम लोग दूसरे और तीसरे तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये ऐसे है, ठीक है, दोनों तरफ को लेकर आगे बढ़ना था। हम लोग सेक को इसमें 1/cos में चेंज कर दिए हैं, ठीक है, एलसीएम लिए हैं, ये क्या हो गया, कट गया है। यहाँ पे दिमाग लगाए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दिए, 1 - cos स्क्वायर थीटा, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया है a + b × a - b, और a - b से a - b क्या हो गया, यहाँ पे कट गया है, ठीक है। चलो ये 5 का चौथा नंबर था। इसको भी दूसरे और तीसरे तरीके से आसानी से किया जा सकता है, ठीक है।